नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीएससी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल कुमार। आज हम लोग एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स मैथ्स का करेंगे जो कि स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल और बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अबाउट माई सेल्फ। तो चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, ए अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना तो ये तो सिर्फ बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो बचेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, और ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी सी, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी जो है एक्स का कोएफिशिएंट है और सी जो है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अब आगे जो सवाल उठता है, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में फाइंड आउट करते थे सॉल्यूशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, मतलब क्या वैल्यू ऑफ एक्स होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब वो एक हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कोई भी एक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि कितने रूट्स हैं, कितने सॉल्यूशंस हैं। तो अब देखिए, लीनियर में क्या होता था, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो अगर है तो x इज इक्वल टू माइनस 5 ये आराम से निकल गया। और क्वाड्रेटिक में भी अगर आप देखिएगा एक सिंपल फॉर्म में अगर रहेगा ना, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर के फॉर्म में अगर है सिर्फ, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25 हो गया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ गया। तो एक आ गया 5, एक आ गया माइनस 5, मतलब 5 को बैठाइएगा तो 5 का स्क्वायर भी 25 आएगा, माइनस 5 का भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए x प्लस टू, अब इस टाइप का भी अगर स्क्वायर का फॉर्म में रहा ना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, x प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, x प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25। और रूट 25 के अंदर से क्या निकला, पॉजिटिव चीज़ निकला, 5 निकला। ठीक है, 5 स्क्वायर होता है ना 25, तो x का वैल्यू एक आ गया आपका -7, एक आ गया आपका +3। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा आपको इस इक्वेशन को। अब सवाल उठता है, अगर इस तरह का इक्वेशन रहा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तब हम लोग क्या करेंगे। तो इस केस में चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हम लोग का इक्वेशन ये है। ठीक है, अगर हम लोग इसको एक स्क्वायर का फॉर्म में लिखें तो कितना अच्छा होता, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसके सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि किस टाइप से हम लोग निकाले, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा। तो आप देखिए, ए तो एक सिर्फ एक कॉफिशिएंट है ना, और इस साइड में देखिए जीरो है, तो डिवाइडेड बाय ए अगर हम पूरे करें तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये मैंने क्यों लिखा मैं बताऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए होल एक्स प्लस सी बाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आपको लिखना है, एक्स प्लस समथिंग का तो स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो आपको एक्स स्क्वायर है, आपके पास एक्स भी है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ना बी बाई ए, वो क्या होगा 2y होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू बी बाई 2a। तो इससे हम लोग को क्या निकला ना, y का वैल्यू निकल गया। और ऐसे भी यहाँ पे हम लोग देखिए निकालते हैं, 2y इज इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, 2y जो है यही तो बी बाई ए है ना, तो y का वैल्यू क्या है, बी बाई 2a। तो ये 2 इंटू बी बाई 2a होल एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई 2a का स्क्वायर। अब फिर ये क्यों हम लोगों ने लिखा, इसलिए ताकि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में आ सके। ठीक है, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ सके। तो आपने इधर जब ऐड किया तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा ना इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, माइनस सी बाई ए, क्योंकि सी बाई ए तो इधर लेके चला गया। ठीक है, और बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर मतलब बी बाई 2a का स्क्वायर, वो तो है ही। ठीक है, तो इक्वेशन इस तरह से आ गया। अब देखिए, स्क्वायर को अगर हम लोग हटाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट फिर उसी तरह से होगा ना। तो अभी चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई, मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हम लोग के पास ये आया अभी तक। अब देखिए ये चीज़ आया। ठीक है, स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं तो क्या आएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट पूरे का चीज़ आएगा वो। अब देखिए 4a स्क्वायर तो ऑलरेडी 2a का स्क्वायर है ना, तो इसको अगर हम लोग इंडिपेंडेंट करना चाहें तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए इधर x इज इक्वल टू
माइनस बी बाई टू ए, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस बी बाई टू ए, ठीक है। अब देखिए क्योंकि टू ए और टू ए तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो हम लोग एलसीएम लेकर के फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए, ठीक है। तो आप देखिए एक सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए, और एक क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी लिखें, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी हम लोग अगर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, तो डी से हम लोगों ने डिनोट कर दिया इसको, तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला दो इक्वेशंस मतलब दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, और एक क्या हो गया माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, ठीक है। तो एक को मैंने बोल दिया अल्फा, एक को बोल दिया बीटा, आप x1 x2 कुछ भी बोलिए, ये अल्फा भी x का ही वैल्यू है और बीटा भी x का ही वैल्यू है, मतलब आप अल्फा और बीटा को अगर डालोगे ना तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब आप देखिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा। उसी तरह से ए बीटा स्क्वायर प्लस बी यहाँ पर ये होगा स्मॉल बी प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो अल्टीमेटली एक्स का ही वैल्यू है ना भाई, ठीक है। अब देखिए अगर आपको बोला जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसमें ए का वैल्यू क्या है 1 है, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 6, ठीक है। तो आपको हमेशा ये ओरिजिनल इक्वेशन अगर पता रहना चाहिए, बिना ओरिजिनल इक्वेशन पता हुए अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लिए और आपको पता ही नहीं है कि इसमें ए क्या है बी क्या है, तब मुश्किल हो सकती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अल्फा को मैंने क्या बोला था, माइनस बी बाई रूट डी ए बाई टू ए, बीटा क्या था माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, ठीक है। तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा जब आप करिएगा ना तो ये वाला जो पोर्शन है ना माइनस रूट डी प्लस रूट डी बाई टू ए और माइनस रूट डी बाई टू ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2b बाई टू ए आ गया, सिर्फ माइनस बी वाला ऐड हुआ, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस जो एक्स का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा तो सम ऑफ द रूट्स हम लोग क्या बोल सकते हैं माइनस बी बाई टू, क्योंकि दो रूट है, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो माइनस बी बाई आ गया सम ऑफ द रूट्स। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर बोलते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा ये है बीटा ये है। आप देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप देखिए माइनस बी बाई टू ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये रूट डी बाई टू ए का स्क्वायर। तो अब देखिए डी फिर क्या है, रूट डी के अंदर से तो डी निकलेगा ना अगर स्क्वायर करेंगे तो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में, और 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर है। तो अब देखिए कॉमन डिनोमिनेटर हो गया और इसके अंदर से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, तो ये क्या निकला c बाई ए। तो अब देखिए कॉन्स्टेंट टर्म जो था ना c, जो एक रियल नंबर था, जो ना ही एक्स का कॉफिशिएंट था ना ही एक्स स्क्वायर का था, डिवाइडेड बाई जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो वो आ गया क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। सिमिलरली आप अगर डिस्क्रिमिनेंट का नेचर देखिएगा ना तो उससे पता चलेगा कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। जैसे d इज लेस देन 0 रहेगा, आप देखिए इसके अंदर में d जो है ना वो तो डिस्क्रिमिनेंट है और उसके ऊपर से रूट लगा हुआ है, तो रूट के अंदर का चीज़ तो पॉजिटिव रहना चाहिए ना, तभी तो रियल आएगा। अब रूट के अंदर का चीज़ नेगेटिव हो जाएगा, मतलब लेस देन 0 हो जाएगा अगर ये d, तो ये तो पूरा रूट d इमेजिनरी हो गया, और इमेजिनरी नंबर प्लस भी अगर रियल नंबर के साथ भी हो जाता है तो वो तो इमेजिनरी दे देगा, ठीक है। तो d अगर लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होगा इमेजिनरी होगा, ठीक है। दो रूट्स रहेंगे इमेजिनरी ही रहेंगे, और ये इमेजिनरी किस तरह के इमेजिनरी नंबर होंगे ये हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। और d इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तब देखिए d इक्वल टू 0 हो गया तो अंडर रूट 0 तो 0 ही होगा, तो फिर प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस बी बाई टू ए ही है, माइनस बी प्लस 0 बोलिए माइनस बी माइनस 0 बोलिए, तो रूट्स जो है रियल हो और इक्वल भी है, ठीक है। क्योंकि माइनस बी बाई टू ए सिर्फ बचा, तो ये यही रूट है, माइनस बी बाई टू ए ही रूट है, ठीक है। और ये रियल है क्योंकि बी भी रियल है ए भी रियल है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ए बी सी क्या है रियल नंबर्स। और डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तब देखिए इसके अंदर से कुछ निकलेगा, ठीक है। वो हो सकता है कि इररेशनल हो, डेट इज़ अनदर मैटर, और रैशनल भी हो सकता है। जैसे अगर मैं डी का वैल्यू 25 बोलूँगा तो ये रैशनल हो जाएगा, डी का वैल्यू अगर 24 होगा तो ये इररेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए
तो रूट्स तो रियल होगा ना और डिस्टिंक्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि ये तो इमेजिनरी नंबर है नहीं, और डी के कारण ही, सिर्फ रूट डी के कारण ही इमेजिनरी आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में रूट्स, ये तीनों केसेस में हम लोगों ने देख लिया कि डी लेस देन जीरो है तो रूट्स इमेजिनरी होगा, डी इक्वल टू जीरो है तो रूट्स इक्वल होगा और रियल होगा, और डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे का क्लास हम लोग फिर करेंगे। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।